दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरने से पहले दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां श्री कृष्ण के सामने क्यों उठाई थी। तो चलिए जानते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। महाभारत काल में एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं दुर्योधन। कौरवों में ज्येष्ठ एवं सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाले दुर्योधन यदि अपने मामा शकुनि की बातों में ना आते तो शायद आज वे महाभारत काल के सबसे बेहतरीन पात्र के रूप में याद किए जाते, क्योंकि उनमें अर्जुन या भीम से कम प्रतिभा नहीं थी। साथ ही वे एक अच्छे मित्र भी साबित हुए थे। लेकिन महाभारत की कहानी ने उन्हें पल पल ईर्ष्या से भरा हुआ बताया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया जिसे केवल और केवल स्वार्थ ने घेर रखा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दुर्योधन वही कर रहे थे जो कौरवों के लिए उत्तम था। खैर, हम यहाँ दुर्योधन की अच्छाई या बुराई की गणना नहीं कर रहे, बल्कि आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। महाभारत युद्ध पूर्ण रूप से पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी, जिसमें एक और 5 पांडव थे तो दूसरी ओर 100 कौरव भाई। पांडवों के साथ यदि स्वयं नारायण थे तो दूसरी ओर कौरवों की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में मौजूद थी नारायणी सेना। लेकिन इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कौरव युद्ध न जीत सके। पड़ोसी राज्यों से भी उन्हें काफ़ी मदद मिली। कई सूरवीर योद्धा और राजा उनकी सेना में मौजूद थे, लेकिन पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में न थी। महाभारत युद्ध के परिणामों को सभी शोधकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में समझा है। इस युद्ध को करीब से समझने के लिए सभी ने अपना एक अलग निष्कर्ष दिया है और बताया है कि कौरव आखिर क्यों हारे। लेकिन स्वयं दुर्योधन ने भी अपनी वह खामियां बताई थी जिसकी वजह से कौरव युद्ध हारे। उसने बताया कि यदि ये खामियां ना होती तो कौरव विजेता हो सकते थे। दरअसल यह घटना उस समय की है जब खून में लथपथ दुर्योधन रणभूमि में जमीन पर गिरा हुआ था। वह घड़ी दूर नहीं थी जब किसी भी पल वो अपना दम तोड़ सकता था। दुर्योधन जमीन पर पड़े हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी श्री कृष्ण उसके पास गए और उसकी दुविधा का कारण पूछा। तब उसने बताया कि महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन की उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती यह थी कि दुर्योधन ने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह भी की, अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी गलती दुर्योधन के अनुसार तीसरी भूल जो उसने की थी वो भी युद्ध के आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे समझाया कि हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्म व्यवहार व अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य लिखा। यह सुनकर दुर्योधन को असली गलती का आभास हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।